आज के वीडियो के अंदर बात करने जा रहे हैं कि बिहार इंटीग्रेटेड बीएड कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। देखिए इंटीग्रेटेड शब्द का यहाँ पे मतलब है कि क्लास 12th पास के बाद डायरेक्ट आपको देखिए ग्रेजुएशन का डिग्री, एक आपका बीए या फिर बीएससी का डिग्री आप लोग को मिल जाएगा और दूसरा बीएड का। आपको 4 ही साल के अंदर आपको 2 डिग्री आप लोग को यहाँ पे मिल जाएगा। इंटीग्रेटेड का कोर्स यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि आपको एक साथ, जैसे आपको अलग अलग बीएससी और बीएड करने की जरूरत नहीं है, आपको एक ही साथ दोनों डिग्री आप लोग को यहाँ पे मिल जाएगा। जो बच्चे सिर्फ और सिर्फ 12th क्लास पास हैं वो लोग इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए देखिए आप लोगों को कैसे स्टेप बाय स्टेप फॉर्म को फिल करना है, मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से डिटेल के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं। आपको कहीं भी साइबर कैफ़े या फिर कहीं भी आपको जाने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ एक बार ये वीडियो आप देख लीजिए, आप घर के अंदर घर में बैठे आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं बिना कोई गलती किए हुए। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। जैसा कि आप सभी को नजर आ रहा है कि देखिए हम लोग ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर आ गए हैं, intbedyoucanapply.com। मैं डायरेक्ट देखिए इस वेबसाइट का लिंक अपने यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। आप डायरेक्ट वहाँ पे क्लिक कीजिएगा तो डायरेक्ट यहाँ पे आप आ जाइएगा। ठीक है, यहाँ आने के बाद देखिए आपको करना क्या होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्विक टिप्स आप लोग को यहाँ पे दिया गया है। तो यहाँ पे नीचे स्क्रॉल कीजिएगा, नोटिफिकेशन आप लोग को मिल जाएगा यहाँ पे। उसके नीचे आप लोग यहाँ पे नोटिस कम इन्फॉर्मेशन अपडेटेड ब्राउचर या प्रोस्पेक्टस, जो जिसके अंदर सारा डिटेल आप लोग को यहाँ पे दिया गया है, उसके ऊपर क्लिक करके आप इसको अच्छा से पढ़ सकते हैं। और अगर हम राइट हैंड साइड की तरफ देखें तो देखिए एप्लीकेंट लॉगिन यहाँ पे है, जिसके अंदर अगर आपने लॉगिन किया हुआ है तो यहाँ पे एग्जिस्टिंग यूज़र के अंदर साइन इन करेंगे। और जो पहली बार फॉर्म फिल कर रहे हैं तो वो लोग देखिए न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे। जैसे न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक कीजिएगा तो आपको कुछ बेसिक डिटेल आपको यहाँ पे पूछा जाएगा, जैसे कि आपको आपका नाम बताना पड़ेगा। नाम देखिए आप लोग को अपना क्लास 10th के सर्टिफिकेट के हिसाब से फिल करना पड़ेगा। फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, ये सारा चीज़ आप लोगों को क्लास 10th के सर्टिफिकेट के हिसाब से आपको फिल करना है। यहाँ पे देखिए अपना नाम फर्स्ट नेम डाल दीजिएगा और यहाँ पे लास्ट नेम डाल दीजिएगा। उसका फिर डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पे फिल करना है अपना यहाँ पे। उसका फिर जेंडर आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है, मेल, फीमेल, ट्रांसजेंडर। उसका फिर यहाँ पे फादर्स नेम आपको यहाँ पे डालना है। उसका फिर यहाँ पे मदर्स नेम आपको यहाँ पे डालना है। फिर यहाँ पे आपको देखिए ईमेल आईडी आपको यहाँ पे डालना होगा, जो आपका खुद का ईमेल आईडी आपका होगा। उसका फिर यहाँ पे आपको देखिए पासवर्ड यहाँ पे बनाने के लिए कहा जा रहा है। तो पासवर्ड देखिए आप लोग को देखिए 8 से 20 कैरेक्टर का आपको यहाँ पे होना चाहिए आप लोग को लेंथ। उसका फिर उसके अंदर देखिए कम से कम आपका एक लेटर होना चाहिए, एक नंबर, एक स्पेशल कैरेक्टर आप लोग का यहाँ पे होना ही चाहिए। उसके बाद फिर यहाँ पे देखिए कंट्री कोड यहाँ पे 91 पहले से है, आपको अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे आपको डालना होगा। यहाँ पे देखिए यहाँ पे आप लोग को नजर आ रहा होगा, यहाँ पे मोबाइल नंबर यहाँ पे डालिएगा। उसका कैप्चा कोड यहाँ पे फिल कीजिएगा। उसका फिर साइन अप पे क्लिक कर दीजिएगा। उसका फिर देखिएगा तो आप लोग को यहाँ पे रजिस्ट्रेशन डिटेल, जैसे आप आगे बढ़िएगा तो देखिए आप लोग को जो अब तक आपने फिल किया होगा वो रजिस्ट्रेशन डिटेल आप लोग को यहाँ पे शो कर रहा होगा, जैसे कि आपका ईमेल आईडी, आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, फादर्स नेम, मदर्स नेम और आपका मोबाइल नंबर। ये सारी चीज़ आपका सारा चीज़ सही रहेगा तो आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे कंफर्म पे नीचे क्लिक कर देना है। अगर आपका कुछ गलत हो गया है तो आप अच्छा से चेक कर लीजिए, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन टाइम है, अच्छा से चेक कर लीजिए कोई स्पेलिंग मिस्टेक ना हो जाए। अगर गलती हो गया तो यहाँ पे चेंज पे जाके आपको यहाँ पे देखिए चेंज करके फिर आपको वापस आके कंफर्म करना होगा। जैसे मेरा सारा चीज़ सही है तो मैं देखिए कंफर्म पे क्लिक करूँगा। उसके फिर देखिए आप लोग को यहाँ पे दिखा रहा है कि देखिए रजिस्ट्रेशन आपका सक्सेसफुल आपका हो चुका है। यहाँ पे आपका जो रजिस्ट्रेशन है जो कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर बिहार यूनिवर्सिटी ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल के ऊपर आपका एक्सेप्टेड हो चुका है। यहाँ पे आप लोग के ऊपर देखिए कंफर्मेशन ईमेल आप लोग को जल्दी आपके ऊपर एक एक्टिवेशन लिंक के साथ आपका जाएगा और लॉगिन डिटेल आपका उसी के अंदर आपका रहेगा। उस एक्टिवेशन लिंक के ऊपर आपको क्लिक करना होगा यहाँ पे, तभी आपका अकाउंट वेरीफाई होगा, तभी आप फॉर्म को फिल कर पाएंगे। देखिए ईमेल के ऊपर देखिए आप लोग को वहाँ पे चला जाएगा सारा चीज़, तो आप वहाँ से उसके ऊपर क्लिक हेयर टू वेरीफाई या एक्टिवेट के ऊपर क्लिक कीजिएगा तो आपका देखिए अकाउंट आपका एक्टिवेट हो जाएगा। और बाकी यहाँ पे देखिए वेरीफाई आपका अकाउंट को यहाँ से भी आप वेरीफाई कर सकते हैं आप लोग यहाँ से। तो यूज़र नेम और एंटर एक्टिवेशन कोड जो आपके ऊपर आया होगा वो यहाँ पे डाल के सबमिट कीजिएगा तो आपका यहाँ पे देखिए एक्टिवेशन का यहाँ पे आपको ऑप्शन नज़र आ रहा होगा। देखिए मैंने जैसे ही देखिए यहाँ से मैंने फिल किया यहाँ पे अपना यूज़र नेम और एक्टिवेशन कोड मैंने यहाँ पे फिल किया, देखिए यहाँ पे शो कर रहा है यू हैव ऑलरेडी एक्टिवेटेड योर अकाउंट, क्योंकि मैंने देखिए जीमेल के ऊपर जो मुझे यहाँ पे क्लिक हियर टू वेरीफाई या एक्टिवेट पे मैंने क्लिक किया तो वहाँ से मेरा वेरीफाई हो गया। आप यहाँ से वेरीफाई कर सकते हैं उस चीज़ को। दोनों जगह से देखिए आपके पास ऑप्शन है। अब जैसे यहाँ से कर लीजिएगा देखिए अब आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे देखिए लॉगिन, अब आपको लॉगिन करना है। उसका कुछ नहीं करना, देखिए आपको यहाँ पे होम पेज के ऊपर वापस आ जाइए। यहाँ पे आपको यहाँ पे देखिए साइन इन का ऑप्शन मिल रहा होगा, यहाँ पे साइन इन पे क्लिक कर दीजिए। जैसे आप साइन इन पे क्लिक कीजिएगा देखिए आपको यहाँ पे लॉगिन आईडी और पासवर्ड आपको यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो ये वही आपका लॉगिन आईडी देखिए आप लोग का ईमेल आईडी आप लोग का यहाँ पे रहेगा और पासवर्ड जो आपने बनाया होगा वो आपको यहाँ पे फिल करके आपको यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करना होगा।
जैसे आप लॉगिन हो जाइएगा देखिए कुछ इस प्रकार से आपके यहाँ पे खुलेगा। यहाँ से आप ऊपर में चेंज पासवर्ड भी कर सकते हैं, जो पासवर्ड आपने बनाया है अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो पासवर्ड चेंज कर सकते हैं। बाकी वैसे कोई दिक्कत आप लोग को यहाँ पे नहीं होगा। उसका फिर यहाँ पे देखिए आप लोग को दो ऑप्शन नजर आ रहा होगा डैशबोर्ड पे, एक माई एप्लीकेशन और एक प्रीव्यू फॉर्म। प्रीव्यू फॉर्म है कि जब आप फॉर्म को फिल कर लीजिएगा तब आपको यहाँ पे टोटल फॉर्म आपको यहाँ पे शो करेगा। अभी आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ माई एप्लीकेशन पे क्लिक कर देना है। उसका भी देखिए कुछ इस प्रकार से यहाँ पे आएगा माई एप्लीकेशन के अंदर। तो यहाँ पे देखिए फॉर एडिंग न्यू एप्लीकेशन, यहाँ पे देखिए प्रोग्राम नेम इंटीग्रेटेड बीएड आपको यहाँ पे शो कर रहा होगा। यहाँ पे उसका प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। उसका फिर देखिए आप लोग को यहाँ पे देखिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप लोग को यहाँ बताया जा रहा है यहाँ पे कि देखिए कैंडिडेट का कम से कम 50% मार्क्स आपका होना चाहिए। फॉर रिजर्व कैटेगरी आपका 45% मार्क्स होना चाहिए। किसके अंदर? क्लास 12 के अंदर आप लोग को यहाँ पे जो जनरल वाले बच्चे हैं जनरल, तो उनके लिए देखिए 50% मार्क्स रखा गया। बाकी आप किसी भी रिजर्व कैटेगरी से आप आ रहे हैं आपको 45% मार्क्स आपका यहाँ पे क्लास 12 के अंदर आपका होना चाहिए, तभी आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए अगर आप ये सारा चीज़ एप्लीकेबल आपका है तो यहाँ पे देखिए इसके ऊपर क्लिक कीजिए। उसके बाद फिर ऐड द प्रोग्राम पे आपको क्लिक कर देना है। देखिए उसका फिर यहाँ पे आप लोग को नजर आ रहा होगा देखिए एप्लीकेंट डिटेल्स फॉर इंटीग्रेटेड बीएड। इसके अंदर कुल मिलाकर देखिए आपको 6 स्टेप आपको यहाँ पे गुजरना होगा, जिसके अंदर एप्लीकेंट डिटेल यहाँ पे हो गया। उसके बाद देखिए इनकम्प्लीट आपको शो कर रहा होगा यहाँ पे, इसके ऊपर आप क्लिक कीजिए देखिए एप्लीकेंट डिटेल के ऊपर। देखिए जैसे आप एप्लीकेंट डिटेल के ऊपर यहाँ पे आइएगा देखिए यहाँ पे साथ ही आपको डिटेल शो करेगा। कैंडिडेट का नाम आपका शो करेगा यहाँ पे इंग्लिश के अंदर, लेकिन उसके नीचे आप शो देखिएगा कैंडिडेट नेम इन हिंदी। यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक कीजिएगा, आपको यहाँ पे सीधा अपना नाम यहाँ पे आपको लिखना है तो ऑटोमेटिक आपका हिंदी में हो जाएगा। देखिए अगर आप मोबाइल के अंदर फॉर्म को फिल कर रहे हैं तो मैं आपको देखिए मैं अपने हिसाब से आपको बता रहा हूँ कि आप फायरफॉक्स से देखिए फॉर्म को फिल कीजिए, आपको कहीं भी कोई भी दिक्कत आप लोग को यहाँ पे नहीं होगा। बहुत ही स्मूथली आपका सारा चीज़ आपका फॉर्म फिल आपका यहाँ पे हो जाएगा। क्रोम के अंदर थोड़ा मोड़ा दिक्कत हो सकता है, लेकिन फायरफॉक्स से आपका कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं होगा। जैसे कि देखिए मैं अपना नाम यहाँ पे लिखता हूँ, यहाँ पे देखिए तो ऑटोमेटिक यहाँ पे देखिए आप लोग को यहाँ पे आ रहा होगा। देखिए मेरा नाम यहाँ पे देखिए जैसे मैं इंग्लिश के अंदर लिख रहा हूँ यहाँ पे तो देखिए हिंदी के अंदर यहाँ पे आ रहा होगा। यहाँ पे देखिए आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे जैसे आप अपना नाम इंग्लिश के अंदर लिखिएगा तो आपका हिंदी में ऑटोमेटिक आपका यहाँ पे नाम फिल हो जाएगा। इसी प्रकार से आपको यहाँ पे फिल कर देना है यहाँ पे। उसका फिर देखिए आप लोग यहाँ पे देखिए स्टेट ऑफ डोमिसाइल, किस स्टेट के आपके पास निवास प्रमाण पत्र है, तो बिहार का है तो या फिर अदर का है तो अदर सेलेक्ट कीजिएगा। उसका बिहार का है तो बिहार सेलेक्ट कीजिएगा। फिर नेशनलिटी इंडियन आपको सिलेक्ट कर लेना है। कैटेगरी आपको यहाँ बताना पड़ेगा, अनरिजर्व से आते हैं, एससी से आते हैं, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, ईबीसी, बीसी, आप किस कैटेगरी से आपको यहाँ पे आते हैं। जैसे मैं अनरिजर्व से हूँ तो मैं अनरिजर्व पे क्लिक करूँगा यहाँ पे। अगर आप ईडब्ल्यूएस से हैं तो ईडब्ल्यूएस यहाँ पे डालिएगा यहाँ पे। अगर आप एससी एसटी हैं तो यहाँ पे अपने हिसाब से यहाँ पे फिल कीजिएगा। उसका फिर दिव्यांग है तो यहाँ पे यस करना होगा, नहीं तो नो करना होगा। अगर आप यस करते हैं तो टाइप ऑफ डिसेबिलिटी आपको बताना पड़ेगा, जैसे कि आप विजुअली इम्पेयर्ड हैं, हियरिंग इम्पेयर्ड है, वो सारी चीज़ आपको यहाँ पे बताना पड़ेगा। अगर नहीं है तो सीधा बेसिकली आपको यहाँ पे नो करना पड़ेगा। फिर आपको परसेंटेज कितना परसेंट आपको डिसेबिलिटी है वो आपको यहाँ पे बताना होगा। अगर नहीं है सीधा बेसिक यहाँ पे नो कीजिए। उसका भी डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पे पहले से आपका फिल रहेगा यहाँ पे। उसका फिर देखिए आप लोग को यहाँ पे पूछा जा रहा है कि डू यू बिलोंग टू ईएक्स सर्विसमैन फैमिली, मतलब कि अगर आपके पिता आर्मी में है, नेवी में है, एयरफोर्स में है तो थे, मतलब ईएक्स सर्विस से आपका थे, मतलब कि वो लोग रिटायर हो चुके हैं। अगर आप उनकी फैमिली से आप यहाँ पे आ रहे हैं, अगर आपका शादी या फिर कुछ भी ऐसा कुछ नहीं हुआ है आप लोग का यहाँ पे, तो चाहे लड़की हो चाहे लड़का दोनों के लिए आपको फैसिलिटी आप लोग को दिया जाता है। यहाँ पे आपको छूट दिया जाता है बेसिकली आप लोग यहाँ पे, अगर आप ईएक्स सर्विसमैन कोटा से यहाँ पे आप फॉर्म को फिल करेंगे तो। लेकिन उसके लिए आपको सर्टिफिकेट आपको यहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए आप लोग को यहाँ पे यस कीजिएगा, और यस कीजिएगा तो प्लीज़ स्पेसिफाई आपको बताना पड़ेगा कि आप बेटा हैं, अनमैरिड डॉटर है या फिर विडो मतलब उनकी पत्नी है, मतलब कि विधवा पत्नी है, वो आपको बताना पड़ेगा यहाँ पे। सारी चीज़ आपको बताना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। तो वो जैसे कि आप बेटा है तो सन बताइएगा, वो सब डॉटर है तो अनमैरिड डॉटर बताइएगा यहाँ पे, ठीक है। अगर आप ईएक्स सर्विसमैन आपको समझ रहे होंगे कि ईएक्स सर्विसमैन जो मतलब कि रिटायर हो चुके हैं यहाँ पे सेना थल से, सेना से या फिर मतलब डिफेंस से अगर आपके थे तो मतलब वो लोग यहाँ पे कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। उसका फिर यहाँ पे माइनॉरिटी के अंदर आपको आते हैं तो यहाँ पे यस करना होगा, नहीं तो नो करना होगा। उसका प्रूफ ऑफ पर्सनल आइडेंटिफिकेशन, जैसे पैन कार्ड, वोटर आईडी, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, ये आपको किसी एक यहाँ पे करना है। तो यहाँ पे आधार कार्ड यहाँ पे डाल दीजिए, फिर आधार नंबर यहाँ पे फिल कर दीजिए। उसका फिर आपको एड्रेस आपको फिल करना होगा। ऊपर में देखिए आप लोग को नजर आ रहा होगा, देखिए परमानेंट एड्रेस, ये आपका स्थायी पता आप लोग का यहाँ पे है। स्थायी पता के अंदर देखिए बिल्डिंग या हाउस नंबर आपका है तो यहाँ पे डालिएगा, नहीं तो छोड़ भी सकते हैं। लैंडमार्क, अगर आपकी जगह का लैंडमार्क कोई है, कोई निशान के तौर पे कुछ है तो वहाँ पे देखिए वो आप बताना चाहते हो बताएं, नहीं तो छोड़ सकते हैं। ये आपको बताना पड़ेगा। देखिए जिसके ऊपर स्टार मार्क है वो आपको फिल करना कंपलसरी है। जैसे
जैसे कि टाउन, मोहल्ला, गांव का नाम वो आपको यहाँ पे, शहर का नाम ये आपको बताना पड़ेगा यहाँ पे, पोस्ट ऑफिस कौन सा राज्य आपको यहाँ पे है, उसके बाद कौन सा डिस्ट्रिक्ट आप लोग का है, उसका पिन कोड आपको बताना पड़ेगा यहाँ पे। उसके बाद पुलिस स्टेशन आपको बताना चाहते हैं तो बताएं, नहीं तो छोड़ सकते हैं। उसके बाद अगर उसके नीचे देखिए आप लोग को नज़र आ रहा हो कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस। कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस ये आपका देखिए वर्तमान पता है। ये अगर आपको दोनों सेम है, स्थायी पता और वर्तमान पता दोनों आपका सेम है, तो आपको यहाँ पे देखिए सेम एज परमानेंट एड्रेस पे क्लिक कर दीजिएगा। उसका अगर दोनों आपका अलग अलग है, जैसे कि आपका परमानेंट एड्रेस आपका गाँव का है, आप रह रहे हैं पटना के अंदर, तो अगर आप सारा चीज़ पटना के अंदर आपका देखिए पत्राचार पता आप लोग का यहाँ पे देखिए पटना का डालना चाहते हो, तो आप कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस के अंदर आप पटना का यहाँ पे एड्रेस आप डालिएगा, ठीक है। उसी प्रकार से सारा चीज़ आप फिल कर दीजिएगा और सारा चीज़ फिल करने का देखिए सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक कर दीजिएगा। उसका फिर नेक्स्ट पे देखिए आप लोग का यहाँ पे आ गया फोटो और सिग्नेचर अपलोड करना है। इसके अंदर सबसे पहले आपको आपको अपना फोटो यहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा। फोटो का साइज़ देखिए आप लोग का यहाँ बताया जा रहा है कि 100 KB से कम आपका फोटो आपका होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले ब्राउज पे क्लिक कीजिएगा, जहाँ भी आपका फोटो रहेगा वो फोटो आप सिलेक्ट कीजिएगा और अपलोड फोटो पे क्लिक कर दीजिएगा, तो आपका फोटो यहाँ पे अपलोड आपको हो जाएगा। उसी प्रकार से आपको यहाँ पे सिग्नेचर आपको अपलोड करना है। सिग्नेचर भी देखिए आपको 100 KB से कम आपका यहाँ पे होना चाहिए। जिस प्रकार से आप फोटो अपलोड करेंगे उसी प्रकार से आपको यहाँ पे देखिए सिग्नेचर अपलोड करना है। देखिए फोटो सिग्नेचर अपलोड हो जाने के बाद देखिए आपको सेव एंड प्रोसीड का ऑप्शन नीचे मिलेगा आप लोग को यहाँ पे, उसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। उसका फिर देखिए आप लोग के यहाँ पे अपना क्लास 10th और क्लास 12th का डिटेल आपको यहाँ पे फिल करना पड़ेगा। जैसे क्लास 10th के अंदर यहाँ पे देखिए किस बोर्ड से आपने यहाँ पे किया है वो बोर्ड आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना पड़ेगा। आप CBSE से किए हैं तो CBSE आपको यहाँ पे मिल जाएगा। यहाँ पे देखिए सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन CBSE दिल्ली यहाँ पे आ गया। उसके बाद कौन से साल आप पास किए वो आपको यहाँ पे बताना पड़ेगा। उसके बाद फिर कौन से स्कूल से आप पास किए या फिर इंस्टीट्यूट का नाम आपको बताना पड़ेगा। मार्क्स टाइप जैसे परसेंटेज था कि परसेंटेज आपको यहाँ पे है, उसे ऑब्टेन्ड मार्क्स कितना मार्क्स आपको यहाँ पे आया है, फुल मार्क्स कितना आपको था यहाँ पे, उसके बाद टोटल परसेंट आपको यहाँ ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद क्लास 12 किस बोर्ड से आपने पास किया वो आपको बताना पड़ेगा। बिहार बोर्ड से किए तो बिहार बोर्ड आपको फिल कीजिएगा। उससे कौन से साल आप पास किए वो आपको यहाँ बताना पड़ेगा। उसके बाद कौन से स्कूल का नाम यहाँ पे, उसका मार्क्स टाइप आपको सारी चीज़ आपको बताना पड़ेगा उसी प्रकार से जिस प्रकार से आपने यहाँ पे क्लास 10 फिल किया होगा। देखिए ऊपर में आप लोग को यहाँ पे बताया जा रहा है, यहाँ पे देखिए कि आप लोग को CGPA है तो आपको उसको परसेंटेज के अंदर आपको उसको कन्वर्ट करके आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा। इसी प्रकार से क्लास 10th और 12th का डिटेल फिल करने के बाद आपको कुछ नहीं करना है, नीचे आकर सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। उसका फिर आपको यहाँ पे सामने बता रहा है कि आप वापस से रिकन्फर्म कीजिए क्या आपने जो भी अब तक एजुकेशन क्वालिफिकेशन डिटेल जो आपने फिल किया वो सारी चीज़ आपका सही है या फिर नहीं है। कुछ गलती हो गया तो आप उसको मतलब चेंज कर सकते हैं। तो उसके लिए यहाँ पे कुछ नहीं, बेसिक ओके पे क्लिक कर दीजिए। अब यहाँ पे देखिए आप लोग को यहाँ पे डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए कहा जा रहा है। जो डॉक्यूमेंट जो अभी तक आपने फिल किया है, जैसे कि सबसे पहला क्लास 10th का सर्टिफिकेट आपको यहाँ फिल करना पड़ेगा या फिर मार्कशीट, यहाँ पे मार्कशीट कहा जा रहा है तो मार्कशीट यहाँ फिल कीजिए। उसके बाद क्लास 12th का यहाँ पे मार्कशीट आपको फिल करना पड़ेगा। अगर आप यहाँ पे किसी कैटेगरी से मतलब कर रहे हैं, जैसे कि आप EWS से हैं, SC ST उसका फिर OBC आप उससे आ रहे हैं, तो देखिए आप लोग को यहाँ पे देखिए उसका सर्टिफिकेट आपको यहाँ पे अपलोड करने के लिए आपको कहा जाता है। यहाँ पे जैसे कि मैं UR से कर रहा हूँ तो इसलिए मुझे यहाँ पे कोई भी सर्टिफिकेट अपलोड करने का मुझे कोई जरूरत नहीं है। अगर आप किसी की दूसरे कैटेगरी से अप्लाई कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे शो करता है कि उस कैटेगरी का आपको सर्टिफिकेट अपलोड करना पड़ता है यहाँ पे, ठीक है। कुछ नहीं करना, आपको यहाँ पे ब्राउज पे क्लिक करना है और जहाँ पे आपका सर्टिफिकेट या फिर मार्कशीट का फोटो रहेगा वो या फिर PDF जो भी आपका रहेगा वो आपको सिलेक्ट कीजिएगा और यहाँ पे अपलोड पे क्लिक कीजिएगा तो आपको देखिए अपलोड यहाँ पे हो जाएगा। देखिए मैंने अपलोड कर दिया यहाँ पे। देखिए अब आप लोग यहाँ पे देखिए क्लिक हियर टू व्यू द डॉक्यूमेंट, इसके ऊपर आपको क्लिक करना होगा। यहाँ पे दोनों के ऊपर क्लिक करके एक चेक कर लीजिए क्या आपने सही डॉक्यूमेंट को यहाँ पे अपलोड किया है या फिर नहीं किया है। उसका फिर आगे हम बढ़ेंगे तो यहाँ पे देखिए आप लोग को एग्जामिनेशन सेंटर प्रेफरेंस आपको यहाँ पे पूछा जा रहा है। एक ही प्रेफरेंस आपको यहाँ पे डालना है यहाँ पे, जो कि आपको मुजफ्फरपुर के अंदर आपका सिर्फ एग्जाम आपका रहने वाला है, तो सिर्फ और सिर्फ आपको मुजफ्फरपुर में जाकर आपको एग्जाम देना होगा यहाँ पे। उसका फिर ये आपको प्रेफरेंस भरने के बाद आपको सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। देखिए ये आपका कंप्लीट फॉर्म प्रीव्यू आपका यहाँ पे जो अभी तक आपने फिल किया है वो सारा डिटेल आपको यहाँ पे शो करेगा। एक एक करके आप सारा चीज़ बढ़िया से चेक कर लीजिए। यहाँ पे अगर कोई गलती हुआ तो देखिए जैसे ही आप यहाँ पे आई कन्फर्म द एबव और कन्फर्म में सबमिट पे क्लिक कीजिएगा फिर आपको देखिए एडिट करने का मौका नहीं मिलेगा। अभी अगर आपसे कुछ गलती हो गया तो गो बैक जाके उसको जाके ठीक कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक बढ़िया से ऊपर से नीचे सारा चीज़ बढ़िया से चेक कर लीजिए। स्पेलिंग मिस्टेक या फिर कोई भी चीज़ यहाँ पे गलती हो गया तो आप उसको जाके ठीक कर सकते हैं। अगर आपका सारा चीज़ सही है तो आप देखिए चेक बॉक्स पर क्लिक कीजिएगा और कन्फर्म एंड सबमिट पे क्लिक कर दीजिए। देखिए मैंने यहाँ पे देखिए सबमिट कर दिया यहाँ पे। तो सबमिट करने का देखिए उसका भी जैसे आप सबमिट कीजिए देखिए आप लोग को यहाँ पे देखिए प्रोसीड टू पेमेंट आप लोग को यहाँ पे मिलेगा। अब आपको पेमेंट करना, लास्ट प्रोसीजर आप लोग को यहाँ पे पेमेंट करने का, तो प्रोसीड टू पेमेंट पे क्लिक कीजिए। यहाँ पे ऊपर में आपका सारा चीज़ डिटेल आपको शो कर रहा होगा। आपको मोबाइल नंबर रहेगा, email ID रहेगा, वो सारा चीज़ आपको शो कर रहा होगा यहाँ पे। उसका यहाँ पे आपको देखिए एप्लीकेशन ID आपको यहाँ बताया जा रहा है। अमाउंट देखिए जनरल के लिए 1000 रुपये रखा गया। यहाँ पे आपको किस प्रकार से देखिए ऑनलाइन यहाँ पे सेलेक्ट करना है। यहाँ पे क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, SBI नेट बैंकिंग, उसका फिर नेट बैंकिंग और अदर बैंक
किस प्रकार से आपको यहाँ पेमेंट करना है वो आपको यहाँ पे बताना पड़ेगा। यहाँ पे जैसे मैं डेबिट कार्ड से करूँगा तो डेबिट कार्ड पे क्लिक करूँगा यहाँ पे। उसके बाद देखिए डेबिट कार्ड के ऊपर देखिए सर्विस चार्ज देखिए 20 रुपये आप लोग को यहाँ पे रखा गया है, तो कुल मिला के 1020 रुपये आप लोग को यहाँ पे हो जाएगा। और SBI नेट बैंकिंग का देखिए 21 रुपया है यहाँ पे, नेट बैंकिंग ऑन अदर बैंक देखिए 15 रुपये आप लोग को यहाँ पे है। तो आप लोग जिस प्रकार से करना चाहते हैं पेमेंट आप उस प्रकार से यहाँ पे कर सकते हैं। यहाँ पे उसका फिर आगे जाइएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे प्रोसीड टू पे पे क्लिक कीजिएगा। तो यहाँ पे आपको बताएगा कितना टोटल आपको चार्ज लग रहा है यहाँ पे। उसके यहाँ पे कुछ नहीं करना, नीचे यहाँ पे पे नाउ पे क्लिक कर दीजिएगा। और जैसा मैंने देखिए SBI यहाँ पे सेलेक्ट किया तो यहाँ पे देखिए नेट बैंकिंग पे क्लिक कीजिएगा आप यहाँ पे। उसका फिर यहाँ पे सारी चीज़ आप लोग को यहाँ पे लोड करने को कहा जाएगा यहाँ पे, जैसे कि यूज़र ID पासवर्ड। उसका फिर यहाँ पे लॉगिन करके आपको यहाँ पे पेमेंट करना होगा। जैसे आपका पेमेंट सक्सेसफुल आपका यहाँ पे होगा तो आपका फॉर्म ऑटोमेटिक आपका सबमिट हो जाएगा। आप उसी फॉर्म का प्रिंट आउट करके आप अपने मोबाइल में, या फिर अगर आप प्रिंट आउट भी नहीं करते तो आप PDF को सेव करके रख लीजिए, फ्यूचर में कभी काम आए तो उसके लिए आप रख सकते हैं। क्योंकि देखिए जिस समय आपका काउंसलिंग होगा उस समय आपको यहाँ पे मांगा जाएगा, आपका PDF आप लोग को लेके जाना होगा यहाँ पे। देखिए यही कंप्लीट प्रोसीजर आपका था। अगर आपको फिर भी कोई डाउट रहेगा तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं वहाँ पे रिप्लाई कर दूंगा। चलिए मिलते हैं अपनी अगली वीडियो के अंदर।